हे हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो वेलकम बैक अवर न्यू व्लॉग। आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज का व्लॉग बना रही हूँ अपने गांव में, शाकरा में। तो मैं कल ही गांव पहुंची हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे गांव पहुंची हूँ। तो मैं एक साल 1.5 साल बाद आ रही हूँ, जो बहुत अच्छा लग रहा है। तो गांव में मैंने एक बहुत पहले एक पेट पाला था, उसके आगे बच्चे हो गए थे। तो वो भी किसी और के घर से आके वापस मेरे घर आ चुके हैं। तो मतलब इतना लगाव। तो मेरी पेट थी मिष्टी, और एक कैट थी, बिल्ली थी। तो उसने आज छोटे छोटे दो, उसके बच्चे ने आज छोटे छोटे और बच्चे दिए हैं। मतलब मेरी मिष्टी नानी बन चुकी है। तो इनके छोटे छोटे बच्चे मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो देखिए इतने छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं। ये मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के हुए हैं अभी। और इसने बिल्ली ने सिर्फ दो बच्चे दिए हैं। ये बड़ी सुंदर सुंदर है। ये एक का नाम किटी रखा है मैंने। इसका नाम मेरा कीटू रखा है। ये है कीटू किटी। अब इनको वापस रख के आती हूँ मैं, इससे पहले कि इनकी माँ मुझे आके पीट दे। इनको इनकी जगह पर वापस रख। तो मैं इनको वापस रखने ही वाली थी, उतने को एक फटाफट बिल्ली आई और एकदम से मुझे गुस्सा करने लगी। और एक बच्चे को लेके गई अपने मुंह में दबा के। अब बेचारा ये बच्चा है, इसको भी फटाफट लेके जाएगी, आने वाली है परे से। तो इसको लेने नहीं आई, इसको मैं ही छड़ देती हूँ। उसको ऐसा लगा शायद कि उसका एक ही बच्चा है। मैं आई पर पूरे अंदर तक नहीं छोड़ूंगी, कहीं मुझे। तो बिल्ली ने इसको उठा लिया है फाइनली, लेके गई है वापस अपनी जगह पे। माँ तो आखिर माँ होती है। तो गाइस यहाँ पे दोपहर हो चुका है और हम दोपहर में तो पशुओं को पानी पिला रहे हैं। मैं और बीच में भी जाएंगे पशुओं को पानी पिलाने। हमारे 3 पशु है, 2 बच्चियाँ हैं और एक गाय है। एक ये बच्ची है, ये बच्ची है, एंड ये हमारी गाय है। हेलो। मुझे कोई नहीं पहचानता, कहीं मुझे वरे ना जाए मारने के लिए। ये हमारा यहाँ पे अमरूद का पेड़ है और ये दाड़ू का पेड़ है। तो मैं इसको लालच दे रही हूँ पत्ती का। सारी नहीं खानी। सारी पत्ती खा गई। अब तुम लोगों को भी दूँ? चलो देती हूँ। अब है इस छोटी बच्ची की बारी। इसको भी मैं पत्तियाँ दूंगी खाने को। ये तो बड़ी चालाक। तो ये हमारी गैया माता। लो गैया माता, आप भी पत्तियाँ खाओ। तो मेरे घर के पास स्पेशली ये चीज़ भी है, मिट्टी का घर, जो कि एक सियूंक, एक कीड़ा होता है कोई, वो बनाती है। तो गाइस कमेंट करके बताइए आपके वहाँ पे ऐसे मिट्टी के घर को क्या बोलते हैं, सियूंक के घर को। इनसे पूछ के, अगर मिट्टी खाड़नी हो तो इनसे पूछना पड़ता है कि भाई हमको खाड़ सकते हैं कि नहीं, तो पाप लगता है, ऐसे बोलते हैं। वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, अभी इसमें होंगे नहीं, अंदर छुपे होंगे वो। और देखो मतलब छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इतना अच्छा घर बनाते हैं अपने रहने के लिए, कितना अच्छा है। तो बीच में यहाँ पे लेके आ गई है पानी। पहले इसको भी लाते, जुटानी भी थी यार। ये पशुओं के एक हमारे पास एक ना एक बाछी ऐसी होती है पहले से। अरे कहीं मेरे को खाने को आए तो। खाती है इसको बुलाने। अरे कहीं सींग मारे। अच्छा। क्यों बेचारी गाय आपको नहीं लगी चीज? लगी? मुझे डर लगता है। तो ये पानी पी रही है। अब है हमारी गऊ माता की बारी पानी पीने की। इसने थोड़ा सा पिया आज पक्षी ने। प्यास इसको बहुत लगी। इतने दूर से ढूंढना पड़ता है पानी, यहीं से भरे हो परे। अब ठंडा कहाँ से ला रहे हो? टैंक से?
उफ, इतनी सेवा पशुओं की तभी पुण्य मिलता है। मेरे को डर लग रहा है कहीं मेरे को सींग से ना मारे। इतनी देख चरनी की ना चराना हो, इतना सारा घा। ये इतना ही पिएगी। ये तो बाहर बहुत काफी धूप है, तो हम इनको अंदर इनके ओबरे में लेके जा रहे हैं, जहाँ की इनका घर है। ये रहते हैं ओबरे में। तो गाइस कमेंट करके बताना कि आप लोगों के गाय वाले घर को क्या बोलते हैं। हमारे तो यहाँ ओबरा बोलते हैं, कईयों के खूड बोलते हैं, कईयों के गोएणी बोलते हैं। आप लोग के क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम शाम के टाइम ये भी बनाएंगे उपले, क्या बोलते हैं इनको, गोश्ते। हमारे यहाँ इनको गोश्ते बोलते हैं, गोबर से बनते हैं गोश्ते। अगर मैं खोलूं उसको मेरे को मारेगी तो नहीं है? मैं ट्राई करती हूँ। डर लगता है, मैं पकड़ने की कोशिश कर रही थी, इसको, पर मुझे डर लगता है कहीं मुझे सींग ना मारते, पीछे से लात ही ना मारते। पुरानी बातचीत थी ना, उसको तो मैं दूर रहती थी, पर इसमें मेरे को थोड़ा डर लग रहा है इससे। नए नए है ना, ये पाखले ना करे। इसी जगह वो उसको बांधा होता था। नहीं मतलब वही बांधते थे उसको। किसको दी आपने वो? गौशाला दे दी। बढ़िया। अब बच्चा हमारा है, ये इसके साथ आई है फ्री में, मतलब ये इसकी बेटी है, ये इसकी पहली बेटी है। सेम ही लगती वैसे, ये भी जर्सी है। और ये हमारी गाऊ नहीं बताऊंगी। ये मम्मी बनने वाली है। गौ माता आप मम्मी बनने वाले हो? हाँ कर रही है, मम्मी बनने वाली है। तो ये लोग, ये कांग्रेस पार्टी के लोग आए हैं यहाँ पे श्री विक्रमादित्य जी के प्रचार में। यहाँ पे लोग मम्मा आए हैं उनके लिए। तो ये लोग इतनी सारी गाड़ियाँ आई हैं। अभी वो यहाँ पे हमारी दादी माता मंदिर है पीछे, घर के पीछे, तो वहाँ पे दर्शन करने गए हैं। हाई करी यहाँ से अध्यक्ष भी रहे, और अब ये इनको हमने पदोन्नत कर पार्टी में, स्टेट पार्टी में लिया है। और इन्होंने अपनी जगह एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, हमको एक कर्मठ कार्यकर्ता, इनके पति ने भी यहाँ से विधायक रहे, और उन्होंने भी जो काम किया है। निर्मला जी वाले देख लो, आप तो ऐसा कर रहे कि मैं सुन नहीं रही आपकी बात। आपको मान सम्मान दे रही हूँ। आपके परिवार ने जो कांग्रेस की सेवा की है उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे युवराज जी नौजवान साथी हैं, इनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने अपने इस क्षेत्र के लिए जो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं उसके लिए युवराज जी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमें जरूरत थी ऐसे पढ़े लिखे लोगों की, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों की। आप आएंगे और आप हमारे लोगों को मार्गदर्शन देंगे। चुनाव के बेला में हमें जल्दी होती है हर जगह में, क्योंकि बहुत जगह कार्यक्रम दिए होते हैं, तो अपनी अपनी बात रखनी और हमने फिर आगे के लिए रखना है। तो इसलिए मेरा आपसे ये गर्वित निवेदन है। और मैं छोटी सी बात आपसे कहूंगी, आप सब जानते हैं कि जब ये इलेक्शन आने वाले थे तो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता लोग, जो पूर्व में मिनिस्टर्स रहे, वो भी वहाँ थे, मुख्यमंत्री वहाँ थे, उप मुख्यमंत्री वहाँ थे। सभी की बैठक में ये निर्णय लेना था कि हम किसको मंडी से इस बार चुनाव के मैदान में उतारेंगे। आप जानते हैं कि पिछली मर्तबा भी जब
ये इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त पार्टी ने ही मुझे आदेश दिया था कि आप इसमें हमारे प्रत्याशी बनो। हालांकि मैं ज्यादा इच्छुक नहीं थी क्योंकि राज साहब को गए बहुत कम समय हुआ था, पर लोगों ने कहा नहीं, अब आपको ये जिम्मेवारी से 4.25 लाख से इस सीट को हारे हुए थे। लोग मुझे कहते थे कि 4.25 लाख कवर करके फिर जीत हासिल, बढ़त हासिल करनी ये बहुत मुश्किल है। कितना करेंगे आप? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से तो फिर भी हारेंगे। मैंने बोला जी कोई बात नहीं, राजनीति में बहुत सारी चुनौतियां आती है, माता का आशीर्वाद है, राज साहब का आशीर्वाद है, तो अवश्य हम इसमें सफल होंगे। और मैंने उसको चुनौती को स्वीकार किया और आपके आशीर्वाद से जितने भी मंडी पार्लियामेंट्री हलके के लोग हैं उनके आशीर्वाद से मैंने वो सीट जीती और आपने मेरे को तीसरी मर्तबा एमपी बनने का मौका दिया, जिसके लिए मैं लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आती हूँ इस पॉइंट पे कि क्यों विक्रमादित्य को इस बार टिकट दिया गया। जब वहाँ पर वो बैठक हो रही थी, विक्रमादित्य को लगाया था प्रभारी मंडी पार्लियामेंट्री हलके का, तो वो भी उस नाते वहीं था। तो जब सब लोग बोलने लगे कि इस बार भाजपा ने एक बहुत नौजवान लड़की को मैदान में, कुछ अपील आएगी विक्रमादित्य की तरफ से, एक चिट्ठी जैसी आएगी, वो आपने घर घर में बांटनी है ताकि लोग उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और वो अब हमारे को तो इतना टाइम नहीं होगा कि हम सभी गांव में, पंचायत में विजिट कर पाए, पर मैं चाहती हूँ कि इस काम को अब आप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और दोबारा से अंत में उन लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें आज मन से, आज वो बीजेपी के समर्थक थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, पर वो आकर उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। ये बैग हो ये पता नहीं क्या आ रहा है। और इसमें अरे किसको भेज रही तू? ये चलाते हैं व्हाट्सएप इस नंबर पे नहीं है वे। तो हमारे गांव में पहली बार आई थी रानी जी, लेट श्री वीरभद्र जी की पत्नी। तो हम उनके भाषण उसमें गए थे, भाषण दिया उन्होंने, क्योंकि आने वाले वोट में उनका बेटा विक्रमादित्य जी खड़े हुए हैं, तो वो अपने बेटे का प्रचार करने आई थी। तो मैं बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कौन जीतता है। और मैं ये आशा करती हूँ कि जो लोग, जो भी जिसको भी वोट दे, वो एक अच्छा प्रत्याशी चुने जो कि हमारे मंडी ज़िले का अच्छे से विकास करे। तो हम घर को जा रहे हैं। मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ। बाहर बहुत धूप थी और मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूँ इस व्लॉग में। ऐसा मत सोचना कि मैं किसी के खिलाफ बोल, या फिर भी जैसे हमारे घर गांव में आए थे ये, तो इसलिए आप लोग को ये व्लॉग दिखा रही हूँ कि इन्होंने अच्छा भाषण दिया। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जो हमारे इस मंडी ज़िले के लिए अच्छा उम्मीदवार हो, हमारे मंडी ज़िले का विकास करे, वही हमारे आने वाले चुनाव में जीते। तो मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का वो नहीं कर रही, या प्रचार नहीं कर रही हूँ। तो बस मैं व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। व्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।